बड़े दुख की बात है, हमारा नेता हमें जाति और धर्म के नाम पर, भाषा और प्रांत के नाम पर आपस में नफरत का जहर घोलते हैं और देश के दलाल मीडिया के भरवे पत्रकारों को ये नेताओं के तलवे चाटने में लगे होते हैं। लेकिन बिहार की आवाम की जो समस्या है, बिहार के लोगों की जो परेशानी है, जो बाढ़ की समस्या से परेशान होते हैं, इस पर संज्ञान कौन लेगा? यह समीकरण कह रहे हैं कि कटिंग बटिंग के बाद भी तृणमूल को 28 सीटें आएगी, वामफ्रंट को 10, 3 कांग्रेस को और 1 बीजेपी को। तो भैया एक बात बताओ, वो कौन सी सीट है जहां से बीजेपी जीतेगी? जी जानते हैं वो क्या बोल रहे थे बिहार के अंदर? कह रहे थे कि बिहार के अंदर से जंगल राज खत्म करना है तो हमको वोट करो, हमारी पार्टी को वोट करो, हमारे गठबंधन को वोट करो। यही लोग जिनको शूद्र कहा जाता था, जब ये लोग ऊंची बस्तियों से जब निकलते थे ना सामंतवादियों के यहां से, तो उनको अपना चप्पल उठा के अपने सर पे रख के जब निकलना पड़ता था तो उस समय राम राज कायम था। ये कौन सा राम राज जानते हैं? ये लोग कोसी का बाढ़ दिखा करके पूरे देश का पैसा हजम कर रहे हैं, तो इनको राम राज दिख रहा है। प्रधानमंत्री जी जो कोरोना का खौफ दिखा के आपसे लाइट बंद करवा रहे थे, आखिर वो रैली में एक बार भी उन्होंने ये जिक्र नहीं किया। अरे बोलना चाहिए ना कि जब आप ताली बजाए थे और थाली बजाए थे तो कोरोना भागा था कि नहीं भागा था? नहीं बताएंगे। आज इनका एक हाफ पैंटिया सुशील मोदी का नाम सुने हैं, जो बिहार की बाढ़ में चड्ढी पहन के भाग निकला था, देखे थे आप लोग? अरे कम से कम मोदी जी को ये बताना तो चाहिए कि जब हम सत्ता में आए थे तो हम 2 करोड़ रोजगार देने के लिए बोले थे, वो 2 करोड़ रोजगार इनका पकौड़े में तल गया। और जब मोटा भाई से लोग पूछने लगे कि आपने तो बड़े बड़े वायदे किए थे, तो मोटा भाई क्या बोले पता है? अरे वो तो चुनावी जुमला था। तो आज स्थिति ये है कि इनकी रैलियों में किराए की भीड़ आ भी नहीं पा रही है। और ये जो मीडिया के दलाल हैं, मीडिया के चाटुकार हैं, जो लगातार भड़वागिरी कर रहे हैं, इनका कैमरा जब देखेंगे आप ना, तो सिर्फ बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन के मंच की तरफ होगा, भीड़ की तरफ इनका कैमरा नहीं घूमता है। और झूठ मूठ की रिपोर्ट पेश करते हैं कि नीतीश कुमार आगे चल रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे थे बिहार के लोगों को? यही कह रहे थे ना कि राम की ससुराल बिहार में थी, हम राम मंदिर बना दिए, तो आप लोगों को खुश होना चाहिए। अरे मोदी जी शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए आप जैसे नेता को। आज आप लोगों को बिहार के अंदर फिर से एक झूठ का पुलिंदा बांधते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देखा होगा। आपने देखा होगा कि जिस समय इस देश के अंदर कोरोना चल रहा था, हमारे प्रधानमंत्री जी का कहीं अता पता नहीं था। पूरे बिहार के लोगों को कोरोना काल में जिस तरीके से प्रताड़ित किया गया, उनको लाठियों से पीटा गया, उनको भूख और प्यास से मारा गया और सड़कों पर नंगे पांव 2-2 हजार किलोमीटर पैदल चलाया गया, उस समय हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री को कोरोना हो रहा था, कोरोना का खौफ दिखाया जा रहा था। लेकिन आज जब बिहार के अंदर जब चुनाव चल रहा है, तो वहां रैलियों में जो लाखों की भीड़ इकट्ठा करने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोला जा रहा है, वहां कोरोना नहीं दिखाई दे रहा है। लोगों की होड़ लगी है। यही हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। क्या कहते थे कि घर में रहो और सुरक्षित रहो। और आज भी जब भी आप मोबाइल फोन उठाएंगे और कान में जैसे लगाएंगे, वैसे जो है कॉलर ट्यून बजता है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। बजता है ना कि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। और रैली में जो भीड़ आज आपको देखने को मिल रही है, आप देख रहे हैं ना, यानी बिहार में जब चुनाव आ गया तो कोरोना भाग गया। कोरोना नहीं है, कोरोना का खतरा नहीं है। और आज हमारे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, तमाम सत्ता में बैठे लोग, तमाम सेलिब्रिटी क्या कह रहे हैं कि घर से जरूर निकलो, घर से निकलो और ईवीएम मशीन पे जाके वोट दो। तब अब उनको कोरोना का खौफ नहीं दिख रहा है। आज प्रधानमंत्री जी क्या बड़ी बड़ी बातें झोंक रहे हैं। जानते हैं वो क्या बोल रहे थे बिहार के अंदर?
कह रहे थे कि बिहार के अंदर से जंगल राज खत्म करना है तो हमको वोट करो, हमारी पार्टी को वोट करो, हमारे गठबंधन को वोट करो। यानी उनको जंगल राज दिख रहा है कि अगर 15 साल पहले आप जाएंगे तो ये लालू के राज को जंगल राज बता रहे हैं, और जब लालू के राज से भी 15 साल जब पीछे आप चले जाएंगे तो वो उनको राम राज दिखाई दे रहा था। वहां राम राज था। और वो राम राज कैसा था पता है आपको? कि SC ST OBC, चाहे वो भंगी हो, चाहे वो नाई हो, चाहे वो वहीर हो, चाहे गडरिया हो, चाहे कुर्मी हो, चाहे कोयरी हो, चाहे कांची हो, यानी वो पोलिंग बूथ पर जाकर के अपना वोट नहीं दे सकता था, तब जंगल राज कायम नहीं था। यही लोग जिनको शूद्र कहा जाता था, आज से 30 दशक पहले आप चले जाए, 30 साल पहले, तो जब ये लोग ऊंची बस्तियों से जब निकलते थे ना सामंतवादियों के यहां से, तो उनको अपना चप्पल उठा के अपने सर पे रख के जब निकलना पड़ता था तो उस समय राम राज कायम था। जाति के आधार पर लोगों को जब चारपाई पे नहीं बैठने दिया जाता था, कुर्सी पे नहीं बैठने दिया जाता था, उनको कुआं का पानी नहीं छूने दिया जाता था, उनको मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता था, तो उस समय राम राज चल रहा था। और जब लालू आ गए और जब लोगों को समता और समानता की बात दिखने लगी, संविधान को लोग पढ़ने लगे, संविधान को समझने लगे, देश के कानून को समझने लगे, अपनी वोट की ताकत को समझने लगे, समता और समानता लाने का प्रयास करने लगे, तो इनको क्या दिखा? जंगल राज। इनको जंगल राज दिख रहा था। और आज बिहार के अंदर इनको क्या दिख रहा है 15 साल से? राम राज। ये कौन सा राम राज जानते हैं? ये वही बिहार है ना, यही जो है JDU का गठबंधन है ना, कि ये लोग कोसी का बाढ़ दिखा करके पूरे देश का पैसा हजम कर रहे हैं, तो इनको राम राज दिख रहा है। और जब सामंतवाद खत्म करने की बात आप करोगे तो उस समय इनको क्या दिखता है जानते हैं? जंगल राज। यानी जंगल कायम रहे, जंगल कायम रहे, जंगल राज कायम रहे, लेकिन इस देश के अंदर समता और समानता का अधिकार आने न पाए। जब समानता और समता और समानता और संविधान की बात आएगी तो इनको जंगल राज दिखेगा, क्योंकि ये संविधान जो है ना, ये इन लोगों के पिछवाड़े पे बांस मार करके इनको सत्ता से भगाने का जब काम करता है तो इनको जंगल राज दिखाई देता है। मैं बिहार वासियों से